चलिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो है मध्य प्रदेश की नदियों के ऊपर जो है हम कर रहे हैं एमपीजी के जो है मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं, विशेषकर जो एमपीपीएससी तक के एग्जाम होते हैं उन सभी को टारगेट करते हुए हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। और दोस्तों इसमें जो है हम मध्य प्रदेश की नदियां कर रहे थे। इन नदियों में जो हमने अभी तक देखा था कि नदियां फ्रेंड्स, कुछ नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, कुछ नदियां दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, कुछ नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं और कुछ नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। इनमें हम उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर और पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली सभी नदियों की चर्चा कर चुके हैं। आज का वीडियो जो है हमारा पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के ऊपर। तो फ्रेंड्स चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आप एमपीपीएससी प्री 2025 देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हम एक जो है डेली एफएलटी करवाते हैं और इस एफएलटी में जो है रोजाना 25 क्वेश्चन करवाते हैं और ये 25 क्वेश्चन में दोस्तों 200 प्लस फैक्ट जो है आपके प्रतिदिन कवर करवाए जाते हैं। जितना भी मैं पढ़ाता हूँ सभी वहां पर रिवीजन भी होता है, तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। दोस्तों आज जो है 11 नंबर की एफएलटी होना है, मैं 10 एफएलटी करवा चुका हूँ, आप वहां पर जुड़ करके इसका आनंद लीजिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की नदियां। और नदियों में जो है मध्य प्रदेश की कौन सी नदियां हैं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। कौन सी नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं और पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश की ऐसी कितनी नदियां हैं जो प्रवाहित होती हैं? तो आपका जवाब होगा कि एक तो है सर नर्मदा नदी जो पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, और जो दूसरी नदी है वो है आपकी माही नदी है, और जो है आपकी तीसरी नदी है वो है आपकी ताप्ती नदी है, और एक छोटी सी और नदी है जिसका नाम है तवा नदी। तो ये जो है मध्य प्रदेश की चार नदियां, तीन नदियां ही हैं जो कहाँ की ओर प्रवाहित होती हैं, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। माही नदी से भी पिछली बार जो है 2024 में प्रश्न पूछा गया था। तो जो है हम एक एक करके क्या करते हैं, इनको जानने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स इन्हें जानने से पहले जो मुख्य नदी है यहाँ पर नर्मदा नदी हम आज पढ़ेंगे, और नर्मदा नदी को आप मैप पर एक बार समझिएगा क्योंकि मैप बार बार में समझाने बीच में समझाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से मैप को समझिएगा, हर चीज जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिएगा, यदि मैं बात करूं, पहले सिंपल से समझा दूं आपको कि ये जो है आपका एक पर्वत, छोटा सा पहाड़ी है, और इस पहाड़ी का नाम क्या है? इस पहाड़ी का नाम है अमरकंटक पहाड़ी। क्या नाम है? अमरकंटक पहाड़ी। और इस अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है फ्रेंड्स? ये नदी मुझे लगता है, एक मिनट रुकिएगा भाई, हाईलाइटर यहाँ पर चल जाए थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा, मजा आ जाएगा। नहीं चलता है वो, तो जो है मुझे कौन सा फल चाहिए, पेन भी यहाँ पर मतलब मोटा नहीं होता। चलिए ठीक है, क्या होगा, ये जो यहाँ से नदी निकल रही है फ्रेंड्स, इस नदी का नाम है नर्मदा। ये आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से। और ये जो है जिस स्थान पर गिरती है दोस्तों, उस स्थान का नाम है जहां पर ये समाप्त होती है, ये अरब सागर के अंतर्गत जो है खंभात की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। कहां पर? खंभात की खाड़ी में जो है जाकर के गिर जाती है। यहां से लेकर यहां तक कुल जो दोस्तों यह है 1300 लगभग 77 किलोमीटर जो है लंबी नदी है यह। और यह जो है यहाँ तक है आपकी मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश के बाद एक कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है और कुछ हिस्सा जो है आपका दोस्तों गुजरात में प्रवाहित होती है। तो 3 राज्यों में यह नदी जो क्या है प्रवाहित होती है। दोस्तों इस नदी में जो अगर देखेंगे आप, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आपको ताकि क्वेश्चन दोस्तों कॉन्सेप्ट से बने तो आप आसानी समझ लें, फैक्ट आपको याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी अगर आप ध्यान पूर्वक यहाँ समझ लेंगे। बाकी यदि आप चाहते हैं कि मुझे लिखा लिखा है लिखने के लिए मिल जाएगा तो बहुत अच्छे से मैंने लिखा हुआ है, तो क्यों ना आप 2 मिनट 5 मिनट समझ ले तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। धैर्य पूर्वक समझिएगा। तो आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, लिखना ये कुछ भी नहीं है, यदि आप समझदारी के लिए लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा, बस बाकायदे देख जो है समझने में ध्यान दीजिए। ये जो पर्वत आप देख पा रहे हैं ये कौन सा पर्वत है? ये दोस्तों आपका विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत है। इस प्रकार से है विंध्याचल पर्वत। अब बताइए, इधर विंध्याचल पर्वत है और इधर जो एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम क्या है फ्रेंड्स? इसका नाम है आपका सतपुड़ा पर्वत नाम। क्या नाम है? सतपुड़ा पर्वत नाम है। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्या बन गई, ये
भ्रंश से आपने जो है किसी क्षेत्र में जो आपने भूगोल में पढ़ा हुआ किस प्रकार से मूव करते हैं, तो ये दोनों क्षेत्र दोस्तों मूव कर चुके थे और ये क्षेत्र बीच में क्या हो गया था, नीचे की ओर धंस गया था। तो यहाँ पर क्या बनी थी, भ्रंश घाटी बन चुकी थी। सिंपल सा प्रश्न आता है कि भ्रंश घाटी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो आपका जवाब क्या होगा, नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, हालांकि ताप्ती कॉन्सेप्ट से प्रश्न बनेगा फ्रेंड्स से। विंध्याचल के दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो क्या बताएंगे, नर्मदा। सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, नर्मदा। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, नर्मदा प्रवाहित होती है फ्रेंड्स से। इधर भी पर्वत है, इधर भी पर्वत है, इस नदी पर बांध बनाना बड़ा आसान है क्योंकि फूटने की संभावना कम रहती है। बीच में जो है इस प्रकार से यदि हम दीवार बना दे तो बांध हमारा आसानी से बन जाता है। तो इसमें जो है बहुत सारे दोस्तों डैम बनाए गए, क्या बनाए गए हैं, बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। चाहे बात करें यहाँ पर आपका बांध स्थित है जबलपुर में, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना है। खंडवा में देखेंगे तो इंदिरा सागर परियोजना है। ओंकारेश्वर में देखेंगे तो ओंकारेश्वर बांध है, जो ओंकारेश्वर खंडवा में, और महेश्वर में जो है आपका ओंकारेश्वर बांध हो जाएगा। महेश्वर में भी आपका ये जो है खरगोन में परियोजना स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर जो है नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध स्थित है जिसका नाम सरदार सरोवर बांध। तो ये इसीलिए दोस्तों ऐसे बने हुए हैं क्योंकि कहते इसमें जो क्या पड़ जाते हैं, पर्वत पड़ जाते हैं, यहाँ बांध बनाना आसान। तो ये दोस्तों कुछ सामान्य सी चर्चा है, बाकी जो है आपको हर एक चर्चा आपको फैक्ट में देता हूँ स्लाइड में। चलिए बात करते हैं, आप ये समझाने के लिए मेरा जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है आपको मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो बात है कि पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, क्या पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो आप इस बात को जब समझेंगे पश्चिम की ओर कौन कौन सी प्रवाहित होने वाली, 3 नदियां हमने बात की हुई थी, तो 3 नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों, नर्मदा, ताप्ती। एक बात और बता दूं, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा क्योंकि मेरे पास में स्पेस की कमी रहती है, तो इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, 1 से 2 दिन बाद जो है डिलीट कर देता हूँ। तो आप यकीन मानिएगा जल्दी ही से जो है कमेंट बॉक्स में एक बार सूचित कर दीजिएगा कि हाँ पीडीएफ चाहिए। वो पीडीएफ मैं टेलीग्राम में बनाकर भेजता रहूंगा, आप वहां से जो है लिंक से डाउनलोड करते रहेंगे। तो कौन कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वह जो है आपकी नर्मदा नदी है, एक कौन सी नदी है आपकी, ताप्ती नदी है, और आपकी एक कौन सी नदी है, एक तवा नदी है, और एक कौन सी है आपकी माही नदी है। ये सभी नदियां जो है क्या होती हैं दोस्तों, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अब इनमें से हम क्या करेंगे, प्रत्येक का एक एक करके जो है अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, नर्मदा नदी की बात करेंगे। चलिए देखिएगा, नर्मदा नदी की दोस्तों बात की जाए तो इसका सबसे पहली बात जो है आपसे पूछा जाए उद्गम कहाँ से होता है, तो आप क्या बताएंगे कि नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है सर अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है, जब अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। और अमरकंटक की पहाड़ी किस जिले में पड़ती है, तो आप क्या बताएंगे कि अनूपपुर जिले में जो है ये पहाड़ी पड़ती है। कौन से जिले में, अनूपपुर जिला में यह पहाड़ी पड़ती है। तो यहाँ से क्या होता है, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। आपसे पूछे नर्मदा नदी कहाँ पर समाप्त होती है, यानी कि मुहाना कहाँ पर है, खंबात की खाड़ी में है। और खंबात की खाड़ी दोस्तों कहाँ मिलेगी आपको, अरब सागर में मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी, अरब सागर में, जो कि भारत के नजरिए से देखेंगे तो आपको कहाँ मिलेगी, ये गुजरात में मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी है, तो दोस्तों नर्मदा नदी की जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है आपकी, जो मध्य प्रदेश में लंबाई हो 1077 किलोमीटर है। इस दृष्टि से देखेंगे तो ये भारत की दोस्तों 6वीं बड़ी नदी है, पूरे भारत की क्या है, 6वीं बड़ी, तथा प्रायद्वीप भारत की जो है ये क्या है, तीसरी बड़ी नदी है। प्रायद्वीप भारत की क्या है, तीसरी बड़ी नदी है। तीसरी बड़ी नदी किसकी है दोस्तों, यह जो है प्रायद्वीप भारत की जो है तीसरी नदी है। कोई भी एक भी शब्द का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। भाई जो है पूरा का पूरा जो है मुझे मध्य प्रदेश का काफी दिनों से पढ़ते हो गए, मैं इसका लंबे समय से विद्यार्थी रहा हूँ, तो मुझे इन चीजों का काफी अच्छे तरीके से एहसास है। तो आप कोई भी प्रश्न बोल सकते हैं, आपको मिल जाएगा। इसका विस्तार कहाँ पर है दोस्तों, ऐसा भी प्रश्न अभी एमपीपीएससी ने पूछा था कि कौन से नदी इतने राज्यों में प्रवाहित होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है सबसे ज्यादा, इसके बाद महाराष्ट्र में है, और इसके बाद कहाँ पर है, ये गुजरात में है। अगली बात की जाए कि दोस्तों प्राचीन नदी जो मतलब ये नर्मदा नदी है, से क्या क्या नाम आपको देखने को मिलते हैं, प्राचीन नाम कहें या अन्य नाम कहें, तो आप क्या कहेंगे, रेवा कहेंगे। और अभी जो प्रश्न आया हुआ था एमपीपीएससी 2024 में कि जो है रेवा जो नर्मदा नदी का प्राचीनतम उल्लेख हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो शायद पर उसका दोस्तों उत्तर है तैतरेय ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिल जाता है।
नमोदास किसने कहा था नर्मदा नदी को? नमोदास जो है टॉलमी द्वारा अपनी पुस्तक में क्या कहा गया है? नमोदास कहा गया है। दोस्तों चूंकि इसका जो उद्गम है मैकाल पर्वत की जो अमरकंटक श्रेणी से होता है, इसलिए इसे मैकाल सुता भी कह दिया जाता है, शंकर की पुत्री भी कह दिया जाता है, यानी ये शंकरी। अगली बात करें, भारत की यह क्या है? छठवीं तथा प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। तो ये दोस्तों क्या है, नर्मदा नदी की जो है सामान्य जानकारी दी। आप इसका क्या कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यदि आप चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ज्यों कहते हो आप जो है वहां से ले सकते हैं। अगली बात करें फ्रेंड्स, नर्मदा नदी की जो है प्रमुख परियोजना कौन कौन सी है, मतलब यहाँ पर कौन कौन सी जो बांध परियोजनाएं स्थित है, तो आप देखिएगा। तो थावर परियोजना जो है दोस्तों नर्मदा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है थावर नदी, और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मंडला जिले में जो है आपकी थावर परियोजना मिल जाएगी। नदी कौन सी है? थावर नदी हो जाएगी, जो नर्मदा की आपकी क्या है, सहायक नदी है, थावर नदी पर देखने को मिल जाएगी। अगली बात करें, अवंती बाई परियोजना जो है दोस्तों ये कहाँ पर देखने को मिल जाएगी? नर्मदा नदी पर ही देखने को मिलेगी, और ये जो है आपको जबलपुर में देखने को मिलेगी। कहाँ पर? जबलपुर में देखने को मिल जाएगी। रानी अवंती बाई यहाँ पर जो है परियोजना है। और दोस्तों बात की जाए ना, तो इस परियोजना का नाम अवंती बाई है, लेकिन यहाँ पर जो बांध बना हुआ है उस बांध का नाम क्या है? बरगी बांध जो है इस बांध का नाम। अगली बात करें, इंदिरा सागर परियोजना। दोस्तों इंदिरा सागर परियोजना जो है दोस्तों ये कहाँ पर मिल जाएगी? मध्य प्रदेश में जो है आपको पुनासा मिल जाएगी। कहाँ पर मिल जाएगी? पुनासा। पुनासा कहाँ पर पड़ता है? आपका खंडवा जिले में पड़ जाता है। कहाँ पर पड़ जाता है? खंडवा जिले में पड़ जाता है। और यह दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। क्या है ये? मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा, सबसे बड़ा बांध है एमपी का। कहाँ का? एमपी का, याद रखिएगा। 1000 मेगावाट इसकी क्षमता भी है। बात करेंगे तेजला देवड़ा परियोजना दोस्तों कहाँ पर है? ये खरगोन जिले में पड़ती है, और किस पर बनी हुई है? नर्मदा नदी पर। ये सभी की सभी परियोजनाएं किसकी हैं दोस्तों? नर्मदा अथवा उनकी सहायक नदियों पर है। सीधा सा प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है, कौन सी परियोजना किस जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है। ओंकारेश्वर परियोजना दोस्तों कहाँ पर मिलेगी? ये मध्य प्रदेश के जो है खंडवा जिले में मिल जाएगी। ओंकारेश्वर बांध जो है ये यहीं पर बनाया गया। अगली बात करें, मान परियोजना दोस्तों कहाँ पर बनी हुई है? ये आपको मिल जाएगी मान नदी पर ही मिल जाएगी, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है, और यह मिल जाएगी आपको धार जिले में जो है मान परियोजना मिल जाएगी। लोअर गोई परियोजना दोस्तों कहाँ पर मिलेगी? ये जो है गोई जो सहायक नदी है उसकी वहीं पर मिल जाएगी, और किसमें? बड़वानी जिले में मिल जाएगी लोअर गोई परियोजना। और आपसे पूछा जाएगा सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट परियोजना है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा देखेंगे, कुछ बातें आप समझिएगा। तो ये पहली बात दोस्तों कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? ये जो है आपकी गुजरात में है। नर्मदा नदी पर निर्मित जो है दोस्तों सबसे बड़ा बांध है, तो गुजरात में है, और नर्मदा पर सबसे बड़ा बांध है। क्या है? इस पे नोट कीजिएगा, नर्मदा पर सबसे बड़ा बांध आपसे पूछा तो कौन सा? सरदार सरोवर परियोजना है। फ्रेंड्स यह जो है महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात प्लस राजस्थान, 4 लोगों की दोस्तों ये क्या है? 4 राज्यों की जो है संयुक्त परियोजना है। ये बात को भी आपको ध्यान रखना है। इस बांध में दोस्तों क्या हुआ था, जो काफी क्षेत्र डूब रहा था, इसलिए मेधा पाटेकर ने जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था, इसी के लिए चलाया हुआ था कि ये बांध को जो है रोका जाए। नर्मदा पाटेकर द्वारा, मेधा पाटेकर द्वारा चलवाया गया था। तो ये बात आपको ध्यान। अगली बात करें तो फ्रेंड्स अगली बात है, नर्मदा नदी पर जो है कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं, उनकी बात यहाँ पर की जाएगी। तो जलप्रपात की दोस्तों बात की जाए, अगर आपसे पूछे नर्मदा नदी पर कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा, इस सभी के सभी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जहां से नर्मदा नदी निकलती है, और वहीं पर स्थित है आपके अनूपपुर में जो है। कहाँ स्थित है? इस सभी के सभी जलप्रपात जो है आपके दोस्तों अनूपपुर में स्थित है, अनूपपुर जिला में स्थित। अगली बात करें, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ये फ्रेंड्स आपका जो है जबलपुर में जो है यह जलप्रपात स्थित है, धुआंधार जलप्रपात। ध्यान रखिएगा, जबलपुर भाई लिखा हुआ, मैं इसे शॉर्ट में लिखता रहता हूँ, तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ। तो जबलपुर में स्थित है आपका कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात। अगली बात करें, मंदाता व दर्दी जलप्रपात दोस्तों कहाँ पर स्थित हैं? ये आपको मिल जाएंगे जो है खंडवा में मिल जाएंगे। आपके कहाँ पर मिल जाएंगे? ये भी आपके नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में जलप्रपात मिल जाएंगे। सहस्त्र जलप्रपात जो है दोस्तों ये कहाँ पर मिल जाएगा? आपको खरगोन जिले में मिल जाएगा, खरगोन में सहस्त्रधारा जलप्रपात। अगली बात करें, जारवानी जलप्रपात दोस्तों ये गुजरात में है, चाहे तो आप भूल सकते हैं इसे, मध्य प्रदेश में नहीं। अगली बात की जाए तो वो है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है उस पर कौन कौन से घाट स्थित है दोस्तों? कई बार यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि नर्मदा नदी पर कौन से घाट स्थित है। तो आप देखिएगा, आपसे पूछे गौरी घाट जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे कि नर्मदा नदी पर स्थित है। लेकिन नर्मदा नदी दोस्तों बहुत बड़ी है, कहाँ पर? वहां पर। तो क्या बताएंगे? नर्मदा नदी में जबलपुर जिले में
कौन सा घाट पड़ता है? गौरी घाट पड़ता है। फिर आपसे पूछे सेठानी घाट दोस्तों कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी के अंतर्गत होशंगाबाद जिले में आता है आपका सेठानी घाट। फिर आपसे पूछे बरमान घाट, तो ये दोस्तों कहाँ पर आता है? तो ये जो बरमान घाट है आपका नरसिंहपुर में हमें देखने को मिल जाता है। कहाँ पर? नरसिंहपुर में देखने को मिल जाएगा। और यहीं पर दोस्तों नरसिंहपुर के गाडरवारा में यहाँ पर मेला भी लगता है। मकर संक्रांति के समय पर 13 दिनों का मेला लगता है, बरमान का मेला। अगली बात करें महेश्वर घाट, दोस्तों ये जो नर्मदा नदी पर निर्मित सबसे लंबा नदी घाट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है। और यह जो दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? खरगोन जिले में पड़ता है। जो माता अहिल्याबाई जी थी उनके द्वारा जो है यह घाट बनवाया गया था। अहिल्याबाई जी के द्वारा यह घाट बनवाया गया। ये दोस्तों महत्वपूर्ण जो है घाट है किस पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। अब दोस्तों आपसे प्रश्न शायद पूछ ले कि जो नर्मदा नदी है यह मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो आप क्या बताएंगे कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर गुजरती है। आपसे पूछे कोई कौन कौन से हैं भाई, तो आप बता दीजिएगा कि वो जिले कौन से हैं। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर, इतने जिलों से जो है नर्मदा नदी होकर के गुजरती है। आपको इस बात को ध्यान रखना। फ्रेंड्स एक फैक्ट शायद आपको मैंने नहीं लिखवाया हुआ, सहायक नदियां इसकी, क्या नर्मदा नदी की सहायक नदियां, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। शायद मैं ध्यान भूल गया हूँ, ये फिर आया होगा भाई, मैं ध्यान नहीं दे पाया हूँ सहायक नदियां, लेकिन मुझे याद है कि मैं पढ़ाई नहीं है ये भी। तो सहायक नदियां जब नर्मदा की बात करेंगे तो कुल कितनी सहायक नदियां हैं फ्रेंड्स? याद रखिएगा 31 से 41 जो है इसकी सहायक नदियां हैं। कितनी हैं? 41 सहायक नदियां हैं। इसमें जो है दोस्तों 19 सहायक नदियां जो है आपकी दाएं तट से हैं, 19 जो है आपकी बाएं तट से हैं, और जो है इसी कुल मिलाकर आप याद रखिए कितनी सहायक नदियां हैं? 41 जो है सहायक नदियां हैं। और आपसे पूछे सबसे लंबी जो सहायक नदी है नर्मदा की जो है दोस्तों, सबसे लंबी सहायक नदी है वो कौन सी है? तवा जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। शायद ये स्लाइड अभी कहीं ना कहीं होगी फ्रेंड्स, देखिएगा, मैं अभी दिखाऊंगा लास्ट में जो है, लेकिन ये भूलना नहीं है आपको, इतनी बातें ध्यान में। अगली बात करते हैं। अगली बात है कि नर्मदा से संबंधित कुछ दोस्तों विशेष तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो आपसे ये पूछे कि गुजरात में जो नर्मदा नदी के तट पर दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल जी की प्रतिमा बनाई गई है, जिसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। और ये जो है 2018 को अनावरण किया गया था। इसकी ऊंचाई 142 मीटर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके वास्तुकार कौन थे दोस्तों? राम सुतार जी थे, ध्यान रखिए। अगली बात करें नर्मदा सेवा यात्रा दोस्तों कितने दिन तक चली थी? 148 दिन तक ये पूछा जा सकता है, समय नहीं हो जाएगा। नर्मदा नदी को दोस्तों गिवर ऑफ प्लेजर भी कहा जाता है, यानी कि खुशियां देने वाली नदी भी कहा जाता है, गिवर ऑफ प्लेजर। अगली बात करें नर्मदा नदी मार्बल गार्ज, दोस्तों नर्मदा नदी में कौन कौन से गार्ज बनते हैं ये जो आपसे पूछा जा सकता है। एक है आपके पास मार्बल गार्ज, दूसरा है मंदाता गार्ज, तीसरा है मुकुरता गार्ज का निर्माण करती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। एक और दोस्तों कि टॉर जो एक मछली है जो हमारी मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है, इसका नाम है महासीर, उसी की एक प्रजाति है। ये कहाँ मिलती है? नर्मदा नदी में देखने को मिलती है। कुछ और फैक्ट देखिएगा दोस्तों, राजौरस जो इसके 7 छवे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश में आपसे पूछे जाएंगे तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो जबलपुर से जो है ये छिपकलियों का जो राजा था राजौरस, उसके जो है 7 से प्राप्त हुए हैं। तो राजौरस दोस्तों यह मांसाहारी डायनासोर की एक प्रजाति है और इसके जीवाश्म नर्मदा नदी क्षेत्र में कहाँ से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं। और आपको जो मध्य प्रदेश में ध्यान रखना है जबलपुर से प्राप्त हुए। धार जिले का दोस्तों चंदनखेड़ी गांव है, वहां पर नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ की तपो स्थली स्थित थी, जिसका वर्णन हमें विष्णु पुराण में देखने को मिल जाता है। धार जिले में है किसकी? मेघनाथ की तपोस्थली। तो फ्रेंड्स ये जानकारी किससे संबंधित है? नर्मदा नदी की है। एक और आप देखिएगा ऑपरेशन नर्मदा दोस्तों, ऑपरेशन नर्मदा जो है आप ये समझिएगा कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? खरगोन में चलाया गया था। और किस उद्देश्य से? तो पुलिस को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये हमारी जानकारी किससे संबंधित है? नर्मदा नदी से संबंधित है। इसके पहले दोस्तों हम सहायक नदियों वाला जो कॉन्सेप्ट था वो देख लेते हैं थोड़ा सा। यदि क्लास आपको जो है मजा आ जाए फ्रेंड्स तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वो फैक्ट मैंने लिखा नहीं है भाई, लिखा है लेकिन यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है, मुझे अच्छी याद है नोट्स बनाकर दिया था सर, पर टाइप राइटर जो मतलब अपना काम करता है ये उसमें ये नहीं किया हुआ।
चलिए ठीक है, रहने दीजिए। मैंने बताया कि आपको 41 सहायक नदियां ध्यान रखना है, और नर्मदा की दोस्तों अगर कुछ सहायक नदियां ध्यान देनी हो तो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सहायक नदियों में जैसे कि एक सहायक नदी हो जाएगी आपकी तवा, जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा आप ध्यान दे सकते हैं शक्कर जो है इसकी एक सहायक नदी है, शक्कर है। एक जो है इसकी सेर सहायक नदी है। एक जो है दूधी इसकी सहायक नदी है, शक्कर, सेर, दूधी। कावेरी भी किसकी है दोस्तों? नर्मदा की सहायक नदी है, कंफ्यूज मत होइएगा, होशंगाबाद में बहती है। अगली बात करें तो दोस्तों लोअर गोई किसकी सहायक नदी है? ये भी आपकी जो लोअर गोई है भी इसकी इसी की सहायक नदी है। इसके अलावा जो है एक थावर नदी है, ये भी किसकी है? नर्मदा की सहायक नदी है। इसके अलावा मान नदी है। इसके अलावा हथनी नदी है। इसके अलावा जो ये नदियां हैं दोस्तों किसकी है? नर्मदा की सहायक नदी हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली जो हमारी, यहाँ पर देखिएगा कि पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, नर्मदा है, ताप्ती है, तवा है, माही है। हम नर्मदा की जो है बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे दूसरे नंबर पर ताप्ती की, फिर बात करेंगे तवा की, और तीसरे नंबर बात करेंगे माही की। चलिए अगली देख लेते हैं। अगली जो हमारी नदी है वो है हमारी माही नदी। एक मिनट समझिएगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका एक है, ये मान लीजिएगा ये जिला है, और इस जिले का नाम है, मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है धार जिला। क्या नाम है? धार जिला। और धार जिला से इस प्रकार से नदी निकलती है, और धार जिले में एक गांव है, और इस गांव का नाम क्या है दोस्तों? ये है आपका मिंडा गांव। धार जिले का कौन सा गांव है आपका? अभी समझा रहा हूँ, बाकी सब कुछ फैक्ट व्यवस्थित लिखे हुए मिल जाएंगे। तो यहाँ से जो धार जिले के मिंडा गांव से जो है एक नदी निकलती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से दोस्तों निकलती है, और इस प्रकार से जाती हुई इस प्रकार चली जाती है। और ये जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश से, ऐसा मध्य प्रदेश है हमारा, इस प्रकार से मध्य प्रदेश से यहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर कहाँ पहुंच गई? ये एमपी में है, ये जो है आपकी राजस्थान में है, और ये कहाँ पर पहुंच जाएगी? आपकी गुजरात में पहुंच जाएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो मध्य प्रदेश की से जो कर्क रेखा है इस प्रकार से गुजरती है, इस प्रकार से कर्क रेखा जाती है। तो एक कर्क रेखा को देखो, एक बार यहाँ पर कट कर रही है, दूसरी बार क्या कर रही है? यहाँ पर कट कर रही है। अभी जो है एमपीपीएससी 2024 में प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, ऑप्शन में माही नदी दिया हुआ था, तो एमपी, राजस्थान था। और ये कहाँ पर गिर जाती है दोस्तों? यहाँ पर जाकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? खंभात की खाड़ी में। चलिए तो यही बातें हैं, लिख लेते हैं इनके बारे में जो भी कुछ है महत्वपूर्ण फैक्ट। देखिए आपसे फ्रेंड ने प्रश्न पूछा जाए कि उद्गम कहाँ से होता है, तो आप क्या बताएंगे कि धार जिले के मिंडा गांव से क्या होता है? तो माही नदी का उद्गम होता है। फिर आपसे पूछा जाए कि इसका मुहाना यानी कि समाप्त कहाँ पर होती है, तो क्या बताएंगे? खंभात की खाड़ी में। और ये खंभात की खाड़ी कहाँ पड़ेगी? आपकी गुजरात में जो है पड़ जाएगी। चलिए अगली बात कर लेते हैं, और अगला जो है आपसे बात पूछी जाए कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों जो माही नदी की सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं? सोम है, चाप है, अनास है, और जाखम है। दोस्तों ये सभी किसकी हैं? माही की सहायक नदियां हैं। अगली बात करें, परियोजना इसमें कौन सी स्थित है? दोस्तों जो राजस्थान में स्थित है, मध्य प्रदेश में नहीं है, इतनी खास नहीं है अपने लिए। जमनालाल बजाज सागर परियोजना कहाँ पर है? राजस्थान में, माही नदी पर बनी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर पूरे में दोस्तों बात की सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, तो यही है आपका, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली पृथ्वी की एकमात्र जो नदी कौन सी है दोस्तों? वो कौन सी है? आपकी माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। गलती मत करिएगा, रट लीजिएगा। अगली बात करें, बेणेश्वर। दोस्तों कौन सा स्वर? बेणेश्वर जो है, बेणेश्वर भाई थोड़ा सा अशुद्ध लिखा हुआ, तो यहाँ पर देखिएगा आप, बेणेश्वर। बेणेश्वर त्रिवेणी संगम दोस्तों ये कहाँ पर पड़ता है? पहली बात तो आप क्या बताएंगे? ये राजस्थान में पड़ता है। किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो ये माही, सोम और जाखम 3 नदियां मिलकर के बेणेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। अगली बात की जाए दोस्तों, आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है? क्या आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है? तो माही नदी जो है उसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। आप ये बात ध्यान रखें। तो ये हो जाएगी आपकी माही नदी। अब देखिएगा अगली नदी जो दोस्तों, अगली नदी कौन सी? हमारी ताप्ती नदी है। जैसे कि थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा। अगर बात करेंगे इस प्रकार से, मध्य प्रदेश को बना दूंगा थोड़ा सा, भाई कहेंगे कभी मैप तो बनाया नहीं है, ऐसे पढ़ा दिया बोलो तो मैप भाई बनता है, लेकिन मैं बनाया नहीं हूँ। बहुत बार, कम से कम 1000-2000 बार जो है मैप बना चुका हूँ। चलिए ऐसा देखिएगा,
तो यहाँ पर दोस्तों एक पहाड़ी है, ये जो सतपुड़ा पहाड़ी के अंतर्गत, महादेव पहाड़ी के अंतर्गत एक छोटी सी पर्वत चोटी है, और इस चोटी का नाम है, तो ये पहाड़ी जो है आपकी मुल्ताई पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? मुल्ताई पहाड़ी है। और मुल्ताई पहाड़ी ये कहाँ पर पड़ती है आपकी? जो मध्य प्रदेश का जिला है जिसका नाम है बैतूल जिले में पड़ती है। और यहाँ से क्या होता है, एक नदी का उद्गम होता है, और ये नदी दोस्तों इस प्रकार से निकलती है, यहाँ से इस प्रकार से जाती हुई इस प्रकार से, और ये भी आपकी खंभात की खाड़ी में जो है गिर जाती है। तो ये मध्य प्रदेश में यहाँ पर चली जाती है, यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में बहती है, फिर आपकी जो है यहाँ पर गुजरात में जो है थोड़ा सा तीन राज्यों में बहती है। लगभग मुझे लगता है 724 किलोमीटर शायद इसकी लंबाई है, 724 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है। इधर जो है आपका ये जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम क्या है फ्रेंड्स? सतपुड़ा पर्वत है। और इधर जो है महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है, अजंता पहाड़ी। एक बार प्रश्न आ चुका है कि सतपुड़ा और अजंता के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो क्या बताएंगे? ताप्ती नदी बहती है। इसे फ्रेंड्स जो है ताप्ती को क्या कहा जाता है? सूर्यपुत्री कहा गया है। और जो कुरु राजवंश थे, ऐसा कहते हैं कि ये ताप्ती के ही पुत्र थे, पुराणों के अनुसार बात करें। इसमें दोस्तों पारसाडोह बांध भी बना हुआ है, यहाँ पर जो है पारसाडोह बांध बना हुआ है। और यहाँ पर जो बुरहानपुर शहर है इसी किनारे बसा हुआ है, यहाँ पर सूरत शहर इसी किनारे बसा हुआ है। गुजरात में जो यहाँ पर उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, पश्चिम की ओर प्रवाहित। चलिए इतनी बातें हैं, लिख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो आप क्या बताएंगे फ्रेंड्स की जो इसका उद्गम है जो है, एक मिनट पेन चेंज कर देंगे भाई। इसका उद्गम जो होता है तो बैतूल जिले से होता है। कहाँ से होता है फ्रेंड्स? तो इसका उद्गम जो है बैतूल जिले से होता है। पहाड़ी पूछे तो आप क्या बताएंगे? मुल्ताई पहाड़ी से जो है इसका उद्गम होता है, मुल्ताई पहाड़ी से। मुहाना कहाँ पर है? तो इसके मुहाने की अगर बात की जाए तो मतलब समाप्त कहाँ पर होती है, तो आप क्या बताएंगे? खंभात की खाड़ी में जो है समाप्त हो जाती है, खंभात की खाड़ी में यह समाप्त हो जाती है। अगली बात करें, इसकी लंबाई कितनी है, तो क्या बताएंगे? 724 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। विस्तार कहाँ कहाँ पर बहती है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये तीन जो है राज्यों में प्रवाहित होती है। अगली बात करें सहायक नदियां, तो दोस्तों सहायक नदियां जो है कौन कौन सी है, इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ लेता है, एक बार आ चुका है। पूर्णा का प्रश्न पूछा जा चुका है। पूर्णा किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की है पूर्णा, गिरना, बोरी, पाजरा, अमरावती और अरुणावती, बड़ा नाम आता है तो अरुणावती, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? ताप्ती की सहायक नदियां। बांध दोस्तों, तो इसमें जो पारसाडोह बांध, भाई पारसाडोह को इस प्रकार से भी ले सकते हैं, वो थोड़ा सा शुद्ध लिखा है मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं इसको स्वीकार करूंगा। इस प्रकार से लिखेंगे पारसाडोह। तो पारसाडोह बांध जो किस कहां पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है और बैतूल जिले पर स्थित है। अगली बात करें, उकाई परियोजना दोस्तों ये गुजरात में है और ये ताप्ती नदी पर ही पड़ती है। अन्य नाम इसका क्या है? सूर्यपुत्री कहा जाता है इसे, ताप्ती नदी को। किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो बुरहानपुर शहर है और सूरत शहर किसके हैं? ताप्ती नदी के किनारे। तो ये कौन सी थी फ्रेंड? जो ताप्ती नदी थी आपकी। अब अगली जो सर्वाधिक मिट्टी के टापू दोस्तों ताप्ती नदी में पाए जाते हैं। सतपुड़ा व अजंता पर्वत के मध्य बहती है। तो ये सभी बातें हमने क्या है देख ली। अब जो है हमारे पास में लास्ट नदी है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां, हमने सभी नदियां लगभग पढ़ ली हुई है। और जो लास्ट नदी है वो कौन सी है हमारे पास में? वो है फ्रेंड्स जिसका नाम है तवा नदी। और तवा नदी की बात की जाए तो समझ लीजिएगा थोड़ा सा, तो आसानी हो जाएगी। ये जैसे हम बात करें, ये मध्य प्रदेश है हमारा, संकेत बना रहा हूं भाई, मैप से मिलाने मतलब तो ऐसा मध्य प्रदेश है, कुछ समझिएगा। तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश का ये दक्षिणी हिस्सा है। तो यहाँ से इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से कौन सी नदी आती है भाई? नर्मदा नदी आती है इस प्रकार से, सतपुड़ा पर्वत से यहाँ से निकलती है। लेकिन यहाँ पर जो होशंगाबाद में दोस्तों छोटी छोटी की इस प्रकार से पहाड़ियां हैं, और इस पहाड़ी का नाम क्या है? महादेव पहाड़ी। क्या नाम है? महादेव पहाड़ी। और इस महादेव पहाड़ी में जो है आपका यहाँ से उद्गम होता है होशंगाबाद से, और ये होशंगाबाद में ही जो ये नदी है आपकी नर्मदा से मिल जाती है। तो ये नदी का नाम क्या है? तवा नदी है। और जो बांद्रा भान है होशंगाबाद में, क्या बांद्रा भान, वहां पर मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये है तवा नदी। इसमें एक जो है पुल बनाया गया है, वो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है, किसमें बनाया गया? तवा नदी पर। और एक इसकी विशेष बात है कि तवा नदी है ये नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लंबी सहायक नदी। तो कहाँ पर मिल जाती है दोस्तों? नर्मदा नदी मिल जाती है। नर्मदा में कहाँ? ये होशंगाबाद में जो है मिल जाती है, होशंगाबाद यानी कि नर्मदापुरम में मिल जाती है। अगली बात करें,
नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा चुका है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि तवा नदी पुल जो है सबसे लंबा नदी पुल है मध्य प्रदेश का। तो ये फ्रेंड्स क्या थी, हमारी बातें थी, और ये बातें दोस्तों किससे संबंधित हैं, अभी थोड़ा सा रुक जाइएगा। एक चीज और बची हुई है, नदियां पढ़ाने से पहले कभी कोई प्रश्न पूछ लेता है, अपवाह तंत्र। फ्रेंड्स अपवाह तंत्र क्या होता समझिएगा, इस एक नदी ये प्रवाहित हो रही है, अब इस नदी में इसकी ये सहायक नदी है, फिर इसकी जो है ये सहायक नदी है, इसकी ये सहायक नदी है, ये पूरा का पूरा अपवाह तंत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, इस नदी का कहलाएगा। यानी कि किसी नदी में जहां तक का पानी आता है, जहां तक का पानी बह करके आता है, उसमें तो पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, उसका अपवाह क्षेत्र कहलाता है, और वहां पर जो नदियां बहती हैं वो अपवाह तंत्र कहलाता है। तो आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र क्या है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, गंगा यमुना जो अपवाह तंत्र है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र। इसमें देखेंगे ना आप, तो देखो चंबल नदी बहती है, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टोंस, धसान, ये सभी, और सोन, ये सभी नदियां कहाँ जाती हैं, इसी में जाती है, पूरी उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली। ये सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है मध्य प्रदेश का, गंगा यमुना अपवाह तंत्र। दूसरे नंबर में कौन सा है, नर्मदा अपवाह तंत्र। तीसरे नंबर पे कौन सा है, ताप्ती अपवाह तंत्र। चौथे नंबर में कौन सा है, माही अपवाह तंत्र। सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है, गोदावरी अपवाह तंत्र। इसके बाद भी है महानदी अपवाह तंत्र। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो क्या बताएंगे, गंगा यमुना अपवाह तंत्र। फिर पूछिए आपसे दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, नर्मदा अपवाह तंत्र है। इसके अलावा जो है दोस्तों बहुत कठिन प्रश्न बनाएगा तो क्रम से पूछा जा सकता है कि मतलब घटते क्रम में, आरोही आरोही क्रम में बताइए, तो आप बता दीजिए। तो ये थे फ्रेंड है पूरे के पूरे, हम जो है मध्य प्रदेश की पूरी नदियां देखी। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो हम देखेंगे मध्य प्रदेश के जो दोस्तों बांध हैं, परियोजनाएं हैं, इन्हें तो है अलग से देख लेंगे थोड़ा सा, लेकिन मानिए बेहतर समझ में आएगा, उनकी क्षमता के साथ में देखेंगे। यदि आपको यह फ्रेंड्स क्लास पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें भी अच्छा लगता रहे। धन्यवाद।